अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं शहाब आलम, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन। आपके साथ एक नया टॉपिक में टॉपिक का नाम है प्रोटेक्टिव डिवाइस या प्रोटेक्टिव रेडिएशन डिवाइस। ये क्या है? ये वो डिवाइस है, प्रोटेक्टिव रेडिएशन डिवाइस या प्रोटेक्टिव डिवाइस जो रेडिएशन से बचने के लिए यूज़ होते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटेक्टिव रेडिएशन डिवाइस या प्रोटेक्टिव डिवाइस। तो चलो हम पढ़ते हैं। सम प्रोटेक्टिव डिवाइस वी कैन यूज़ टू प्रोटेक्ट द पेशेंट एंड टेक्नोलॉजिस्ट बिलो। इस सेंटेंस का मतलब है कि ये प्रोटेक्टिव डिवाइस जो है ना, ये पेशेंट और डॉक्टर को प्रोटेक्ट करता है। किस चीज़ से? रेडिएशन से, जो जो बिलो है। तो एक नंबर पर क्या आते हैं? फिल्ट्रेशन। चलो फिल्ट्रेशन पढ़ते हैं। फिल्ट्रेशन एब्जॉर्ब लो एनर्जी रेडिएशन। फिल्ट्रेशन, इसका मतलब है फिल्ट्रेशन का, ये ट्यूब में लगा होता है और ये जो है ना, जो लो रेडिएशन वाले एक्सरे होते हैं वो एब्ज़ॉर्ब करते हैं, वो पेशेंट तक नहीं पहुंचाते हैं। यही मतलब ये अननेसेसरी जो रेडिएशन जो होता है ना, उसको एब्ज़ॉर्ब करता है, और जो यूज़फुल रेडिएशन होता है वो जाते हैं पेशेंट पर और इमेज प्रोड्यूस करता है। तो इसका सिंपल मतलब है कि क्या हुआ हमारे साथ, ये भी एक डिवाइस हुआ और उसने क्या किया? इसने रेडिएशन कम किया, फिल्ट्रेशन नहीं। ठीक है, ये लो एनर्जी रेडिएशन क्या करता है? रोकता है, और जो हाई एनर्जी उसको पास करता है। कोलिमेशन प्रोटेक्ट द साइड एरिया फ्रॉम रेडिएशन। कोलिमेशन का मतलब है जो एक्सरे बीम है वो वही होना चाहिए जहाँ ज़रूरी होता है, जिससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है? हमें फ़ायदा ये मिलता है कि साइड एरिया प्रोटेक्ट हो जाता है कोलिमेशन से, जिससे स्केचर रेडिएशन बहुत कम हो जाता है। ठीक है, कोलिमेशन का सिंपल मतलब है कि एक्सरे बीम जिस जगह होना चाहिए हम उस जगह पर करना चाहिए। इससे क्या पैदा होगा कि साइड वाला एरिया जो होता है ना वो प्रोटेक्ट हो जाता है। मैं डायग्राम में फिर आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर पर आते हैं डिस्पाइंग स्क्रीन यूज टू रिड्यूस पेशेंट डोज। तो ये डिस्पेंसिंग एक डिवाइस है जो कैसेट में लगा होता है जो कैसेट में होता है और क्या करता है? पेशेंट डोज को रिड्यूस करता है और ये एक्सरे बीम को लाइट में कन्वर्ट करता है। तो इसका पहला क्या है? फंक्शन इसका क्या है? जब ये लाइट स्किन पर पड़ता है तो इस प्रोसेस से कम एक्सरे की ज़रूरत होती है। तो रिज़ल्ट क्या आ गया? इससे रिज़ल्ट ये आ गया है कि डिस्पाइन स्क्रीन जो कैसेट के अंदर होता है, इससे हमारा डोज रिड्यूस होता है और इमेज क्वालिटी एफिशिएंट हो जाती है और फास्ट भी हो जाती है। ठीक है, प्रोटेक्ट रेडियोलॉजिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट। प्रोटेक्टर अफीरल ये क्या करता है? रेडियोलॉजिस्ट को और टेक्नोलॉजिस्ट दोनों को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है रेडिएशन से। इसका वजाहत क्या है? प्रोटेक्टिव अफीरल क्या है? ये कपड़े हैं। प्रोटेक्टर अफीरल ये स्पेशल कपड़े हैं जो वेयर करता है, किस लिए? रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें बहुत किस्में हैं। थायराइड शील्ड के लिए भी प्रोटेक्टिव अफीरल होते हैं और लीड ग्लव्स भी होते हैं जो हाथों में पहनाया जाता है। ठीक है, और ये कपड़े जो है ना, ये सिर्फ रेडियोलॉजिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट पहनता है। और इस एप्रोन में अंदर क्या होता है? ये लीड से बना हुआ होता है, ये लीड से मेड होता है। तो जब इस पर एक्सरे पड़ता है तो ये एब्ज़ॉर्ब करता है, और ये जो बॉडी के अंदर सेंसिटिव ऑर्गन होता है वो क्या करता है? वो प्रोटेक्ट करता है। तो ये बहुत ज़्यादा रेडिएशन प्रोटेक्शन वाला डिवाइस है। 5 नंबर पर है गोनेट शील्ड प्रोटेक्ट द गोनेट शील्ड भी जो है ना प्रोटेक्टिव डिवाइस है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, जैसा का टेस्टिस या ओवरीज।
ये आर्गन जो होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होता है, जो ये गोनेट शील्ड इसको रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। रेडिएशन से क्या हो सकती है, जब इससे सेंसिटिव आर्गन पर पड़ता है तो इससे इनफर्टिलिटी काज होता है या जेनेटिक इफेक्ट का रिस्क होता है। तो जब हम ये गोनेट शील्ड इस्तेमाल करते हैं तो ये रिस्क अवॉइड होता है। प्रोटेक्टिव बैरियर अब आता है। प्रोटेक्टिव स्क्रीन एंड ग्लास विंडो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू टेक्नोलॉजिस्ट। प्रोटेक्टिव बैरियर का मतलब है ये वो परमानेंट शील्ड होता है, ठीक है, जो रूम में लगाया जाता है। इसका एग्जांपल है ग्लास विंडो आता है, या प्रोटेक्टिव स्क्रीन मतलब लीड वाल। ग्लास विंडो वो होता है जो शीशे से बनता है, लेकिन ये ऐसा शीशा होता है जिससे रेडिएशन पास नहीं होता, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। और प्रोटेक्टिव स्क्रीन जो होता है ये एक वाल होता है, ठीक है, या लीड वाल होता है, ठीक है, इससे भी रेडिएशन पास नहीं होता। तो हमने प्रोटेक्टिव डिवाइस सारी पढ़े, अब डायग्राम को एक एक करके सिंपल समझाता हूँ। इस फिल्ट्रेशन वाले डायग्राम को देखो, एक सी ट्यूब है, एल्यूमिनियम फिल्टर है, ठीक है, जो तुम देख रहे हो कि रेड एरो ये लो एनर्जी है, ठीक है, ये एल्यूमिनियम फिल्टर से नहीं पास हो रहा है, ठीक है, ये लो एनर्जी है। तो इससे क्या होता है, इससे इसके रेडिएशन कम होता है, तो रेडिएशन डोज रिड्यूस होता है। कोलिमेशन को देखो, येलो लाइट दिख रहा है जो पेशेंट पर पड़ रही है, इसने क्या किया है, साइड एरिया को प्रोटेक्ट किया है। जिस जगह का एक्सरे करना है उस एरिया को सिर्फ प्रोटेक्ट किया है और बाकी एरिया को क्या किया है, इसको अवॉइड किया है। कोलिमेशन हुआ, ठीक है। एंटीसिपाइन स्क्रीन को देखो, जब एक्सरे जो है ना एंटीसिपाइन स्क्रीन पर पड़ता है, जब एक्सरे एंटीसिपाइन स्क्रीन पर पड़ता है तो ये लाइट में कन्वर्ट होता है, और ये लाइट जो वो फिल्म या डिटेक्टर को डिटेक्ट करता है, ठीक है, तो इमेज बना लेता है। लेकिन इसके लिए एंटीसिपाइन स्क्रीन जो है ना, इसके लिए एक्सरे कम ज़रूरत होनी पड़ती है, तो इसलिए रेडिएशन डोज ये कम करता है। 4 नंबर देखो, प्रोटेक्टेड अपीयरल, ये जो है ना ये कपड़े हैं, इसको इमेज में देखो कि एक जो है लीड एप्रोन है जो पूरी बॉडी को कवर किया है, और थायराइड शीट को सिर्फ थायराइड को कवर किया है जो रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। लीड ग्लोव्स को देखो जो सिर्फ हाथों को प्रोटेक्ट करता है। फिर गोनेट शील्ड का इमेज में हाँ 5 नंबर पर इसने सिर्फ गोनेट आर्गन को प्रोटेक्ट किया है, ठीक है, जो रेडिएशन से अवॉइड करता है। प्रोटेक्टिव बैरियर के देखो, एक तरफ ये रूम है, ठीक है, ये प्रोटेक्टिव बैरियर लगा है, ग्लास विंडो है जो शीशे से बना हुआ होता है, और इसके जो टेक्नोलॉजिस्ट है इसको एक प्रोटेक्टिव बैरियर वाल बैरियर जो है ना वो भी लगा है। ये यहाँ से एक्सपोज देता है और जब रेडिएशन देता है तो ये 100% प्रोटेक्ट रहता है रेडिएशन से, ठीक है। तो हमने ये सब पढ़ा, प्रोटेक्टिव डिवाइस है, ठीक है। तो जब हम ये प्रोटेक्टिव डिवाइस को रूल्स के साथ इस्तेमाल करें तो हम रेडिएशन से बच सकेंगे।